हेलो दोस्तों, मैं सलमान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ असम राज्य के एक ज़िले शिवसागर के एक गांव में, और मैं इस गांव के बारे में बताता हूँ। इस गांव का नाम है कोमार फोडिया। ये असम के शिवसागर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आज आपको यहाँ के कल्चर, यहाँ के नज़ारे, यहाँ के रहन सहन दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है और मौसम का आनंद लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको यहाँ के घर, सुंदर सुंदर घर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत से घर ऐसे बने होते हैं सुंदर सुंदर, जिनके छत नहीं होते हैं, पुराने मॉडल में, बंगले के मॉडल में बने होते हैं। और बहुत ही यहाँ का पर्यावरण बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि पेड़ पौधे यहाँ पे बहुत होते हैं। पेड़ पौधों के बीच में ही यहाँ के घर होते हैं। और ये रोड, जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, ये रोड जो है बस्तियों से थोड़ा ऊंचाई पे है। ये रोड, इसके रोड के नीचे जो है बस्तियाँ दिखाई देती हैं। और देखिए कितने खूबसूरत ढंग से लकड़ियों से मिट्टी को रोक रोक कर ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं इन सीढ़ियों को कितने सुंदर ढंग से बांस से रोक रोक के, बम्बू से रोक रोक से बनाई गई है। देखिए इस रोड पे ज़्यादातर हमें बैटरी रिक्शे दिखाई देते हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक रिक्शे हमें दिखाई देते हैं। और ये भाई साहब मिले हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नितुल। अच्छा, यहाँ पे हिंदी आती है आपको? हाँ आती है। देखिए भाई साहब अच्छी हिंदी बोलते हैं। इनके साथ में एक बच्चा बैठा हुआ है। आपके हाथ में क्या है भाई? ये डॉग बच्चा है। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुद्रप सैकिया है। हाँ? मेरा नाम रुद्रप सैकिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए कितना सुंदर ये बच्चा। यहाँ पे घर कुछ इस तरीके से होते हैं, बहुत ही मुझे सुंदर लगते हैं ये घर। घर के सामने काफ़ी अच्छे जगह होते हैं, और अपने घरों के सामने लोग कुछ इस तरह से मंदिर भी बना के रखते हैं अपने पूजा पाठ इबादत के लिए। और घर के बगल से जाती हुई पतली सी रोड जो और भी दूसरे घरों में जाती है। बहुत ही यहाँ का मुझे नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं आगे आपको और भी आगे लेके चलने वाला हूँ, और कुछ अलग ढंग के भी मैं आपको घर दिखाने वाला हूँ। ये पुराने घर हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा पुराने तो नहीं कह सकते हैं। ये बांस के दीवारों से बड़े ही सुंदर ढंग से बनाए गए हैं, और ऊपर से मिट्टी का लेप किया गया है। नीचे की जो इसकी नींव और फाउंडेशन है वो ईंट और सीमेंट से बनी हुई है, और उसके बाद इनकी दीवारें जो है बांस से और मिट्टी के लेप से बनाई गई है। ऊपर जो है टीन का पतरा किया गया है। असम के कल्चर में आता है यहाँ के बांस से बने हुए घर। और मैं आपको एक बहुत ही सुंदर घर दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि बांस के बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत घर है और पुराने ढंग का बना हुआ है। शायद इसमें गर्म बहुत कम लगता होगा और ठंड भी बहुत कम लगता होगा। ये आपके अंदर का टेम्परेचर का बैलेंस बनाए रखता होगा। ये बांस का घर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत ढंग से इन बांस के टुकड़ों से जोड़ जोड़ के इनके दीवार को बनाए गए हैं। एक बात तो तय है, जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादातर लोग संपन्न लोग दिखाई दे रहे हैं, पैसे वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मुझे मोस्टली ज़्यादातर घरों में भी जो है कार वगैरह और बंगले, अच्छे खूबसूरत घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे कुछ यहाँ के लोगों की अच्छी आर्थिक स्थिति है, ऐसा मुझे लग रहा है। फ़िलहाल इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं, लेकिन जो मुझे देखने में लग रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखिए थोड़ी दूर पे ये पानी की टैंकर नई जो लगाई गई है, गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है।
आज मैं इसकी भी आपको थोड़ी सी नज़ारे दिखा देता हूँ, किस तरह से गवर्नमेंट नए पानी के टैंकर्स को, टंकियों को गांव में लगा रही है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे बनाया गया है पानी के टंकियों को। और अभी ये निर्माण अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है, निर्माण अभी कह सकते हैं आधी अधूरी निर्माण हुई है। ओ चाचा, क्या नाम है आपका? हिंदी आती है? हिंदी, अच्छा। ये भाई, ये चाचा थे जो है, इनको हिंदी नहीं आती है और इनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम। और ये बन रहे हैं नए पानी के टैंकर्स। फिलहाल जिस तरह से कहते हैं ये रोड करीब जो है 3-4 किलोमीटर का ये रोड है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं बना हुआ है ये रोड। ये क्योंकि ये जो ईंट के, जो ये सीमेंट वाले ईंट होते हैं जिनको, उनसे इस रोड को बनाया गया है। चलते चलते हमारी नज़रें एक जगह पे ठहरी जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया एक हमको मंदिर मिला। लोगों का बताना ये कृष्ण भगवान की मंदिर है। और लेकिन मंदिर के बाहर गेट के पास विष्णु भगवान के तस्वीर लगे हुए हैं, विष्णु और पार्वती के तस्वीर लगे हुए हैं। बाहर ये शेर के पुतले लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत ढंग से बना हुआ मंदिर है। ये कोपुर जगह है, वहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। ये शिवसागर डिस्ट्रिक्ट से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर ये उपलब्ध है। यहाँ पे बांसों का बोले तो बहुत ही काम होता है, बहुत ही सुंदर ढंग से। देखिए बांसों का ये बाउंड्री बनाया गया है, बांसों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के ये बाउंड्री बनाया गया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। इस जगह की दुकानें आप देखिए, कुछ इस तरह की दुकानें यहाँ पे होती हैं। ये भी बांस के बने हुए घरों में ये दुकानें लगी होती हैं। ये एक हिसाब से समझ लीजिए चॉकलेट बिस्किट की दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से बनी हुई है, बांस के घरों से बनी हुई है। और हम आगे इसी रोड से चलते हुए जा रहे हैं। ये रोड सीमेंट के ईंटों से बनी हुई रोड है, जिनको आगे देखिए बांस स्टॉक पे यहाँ ऐसे इस तरह से रखे हुए होते हैं। और आप देख सकते हैं ये बांसों के घर और सरकार के द्वारा दिए गए घर कुछ इस प्रकार से होते हैं। सरकार जो यहाँ पे घर देती है वो भी उसके ऊपर छत नहीं देती है, टीन के पतरे देती है। असम में जो गवर्नमेंट घर देती है वो टीन के पत्रों से बने हुए घर देती है। ये आवास है, सरकार के द्वारा दिया गया घर। और यहाँ पे कुछ अच्छे लोगों के, अच्छे नहीं मतलब कुछ ठीक ठाक जिनके घर बने हुए हैं, कुछ संपन्न लोगों के घर कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत मकान बना हुआ है, ये आसाम के एक गांव में बना हुआ है। यहाँ पे लोग काफ़ी संपन्न दिखाई दे रहे हैं। मैं आसाम के एक दूसरे एरिया में गया था, वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा संपन्न नहीं दिखाई दे रहे थे। वहाँ पे ज़्यादातर घर कच्चे मकान या बांस के बने हुए थे। लेकिन मुझे यहाँ की स्थिति थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही, क्योंकि देखिए हमारे जो है दाहिने साइड में बना हुआ एक मकान, देखिए ये कितना खूबसूरत मकान बना हुआ है। बाकी देखिए ये दुकानें, ये परस मुनि स्टोर हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल की दुकान है। ये शिवसागर से हम करीब 5-6 किलोमीटर के दूरी पर उपलब्ध है। यहाँ गांव में भी काफ़ी सुंदर सुंदर लोग बिजनेस प्लान करके ये दुकानें खोल के रखे हुए हैं और अपने रोज़मर्रा की लाइफ लोग चला रहे हैं। एक बात है, यहाँ पे 100% लोग
आसामीस या कुछ लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं। हिंदी भाषा बोलने वालों की यहाँ परसेंटेज अगर देखी जाए तो 0 है। एक मैं आ गया हूँ तो हो सकता है, बाकी तो मुझे यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग बहुत ही मिले ही नहीं, ना के बराबर मिले। यहाँ की जो रोड है ये गांव से काफ़ी ऊंचाई पे बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे घर देखिए रोड से कितने नीचे हैं। और ये रोड ऊंची इसलिए बनाई गई है क्योंकि इस रोड के इस साइड में एक नदी बहती है, जो पानी ज़्यादा हो जाने पर ये यहाँ के घरों में भर जाती है बरसात के मौसम में। तो ये नदी की वजह से ये रोड को इतना ऊंचा बनाया गया है ताकि इधर का पानी, इस तरफ का पानी इस तरफ ना पहुंच सके। ये रोड जो है एक बांध का काम करता है। फिर भी जो है इस साइड के घर जो है बरसात ज़्यादा हो जाने पर भीग जाते हैं और डूब जाते हैं। यहाँ से लोगों को मूव करना पड़ता है, दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, क्योंकि जब भी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अब रोड से चलते हुए मैं आपको कुछ दाहिने आउटसाइड एरिया की तरफ लेके चलने वाला हूँ। चलिए आगे देखते हैं आगे आपको क्या मिलता है। ये बांस के बने हुए ढेर सारे पेड़, बांस के बम्बू के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बम्बू बहुत ज़्यादा होता है। आप आगे भी देख सकते हैं, आगे भी बम्बू के पेड़ बहुत ढेर सारे होते हैं और इनको आसानी से काट के अलग भी किया जा सकता है। जैसे अपने यहाँ पे बम्बू होते हैं बहुत ज़्यादा झाल वाले जो होते हैं, उनको काटने को तो नीचे से काट दिया जाता है, लेकिन खींचते टाइम बहुत ही तकलीफ़ होती है। और इस तरह से यहाँ पे पशुएं घूमते रहते हैं। ये बकरा है और काफ़ी मज़ेदार आज का ब्लॉग होने वाला है। अपने ही देश में काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हें लोगों को दिखाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कल्चरों से विभिन्न ढेर सारे राज्य, उन राज्यों के अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा, अलग अलग रहन सहन, खान पियन, घर द्वार इतने ढेर सारे हैं कि अपने ही देश के एक कल्चर को दूसरे राज्य में दिखाने से काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग हो सकती है। और काफ़ी उत्सुक होते हैं लोग। अपने ही देश को में अगर इंसान घूमना चाहे तो बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको अपने ही देश में मिल जाएंगी। अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरीके के गांव। अपना देश इतना बड़ा है कि आपको अलग अलग स्टेट अलग अलग देश की तरह दिखते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेटों के अलग अलग भाषा हैं, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग खान पियन है। कुछ नस्लें भी बदली हुई सी दिखती हैं अलग अलग राज्यों के। इसलिए अपना ही देश अगर देखा जाए तो कई देशों से मिलके बना है, मुझे तो इससे लगता है। कई राज्य तो हमारे देश के स्टेट ऐसे भी हैं जो अपने राज्य को राष्ट्र के नाम से लिखते हैं, जैसे महाराष्ट्र। अब आप महाराष्ट्र का कल्चर देख लीजिए, वहाँ का भाषा मराठी है, बिल्कुल भिन्न भाषा है। और फिर तमिल का क्षेत्र देख लीजिए आप, या नॉर्थ ईस्ट जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ, यहाँ का आप कल्चर, भाषा, घर द्वार, रहन सहन बिल्कुल अलग है। और ऐसा लगता है कि जैसे मैं देश में नहीं, हम जैसे यूपी से आए हैं तो ऐसा लगता है कि मैं किसी विदेश में घूम रहा हूँ। क्योंकि मेरे लिए तो भाई यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के लोग, यहाँ की बस्तियाँ तो अपने रहन सहन से तो अलग ही दिखाई पड़ेंगी। इसलिए भाई हमको काफ़ी मज़ा आ रहा है। आज की ब्लॉगिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये देख लीजिए छोटी छोटी दुकानें किस तरीके से बनाई गई है यहाँ पे। और आगे चल के देखते हैं आगे हमको क्या मिलता है। दोस्तों यहाँ पे मुर्गियों के लिए देखिए कितने अच्छे घर बनाए गए हैं, छोटे छोटे लकड़े की, बांस के लकड़े
और टीन से मिला के मुर्गियों के लिए ये कितने बेहतरीन ढंग से घर बनाए गए हैं। यहाँ पे मुर्गी पालन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और हम जब चलते चलते और आगे आए उसी रोड पे, कमारफोड़िया से जुड़े हुए जो रोड थे, वहाँ से जब चलते चलते हम और आगे आए, देखिए एक छोटा सा हमको बांस का बना हुआ दुकान मिला। और आगे देखिए ये घर, मैं आपको ये सब पूरा नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ की बकरियाँ भी काफ़ी छोटी होती हैं, मोस्टली बहुत छोटी जाति वाली बकरियाँ यहाँ होती हैं। और लकड़े के काम तो यहाँ बहुत होते हैं। ये हमको लगता है पूरा असम जो है बांस और लकड़े में पे ही पूरा टिका हुआ है। ज़्यादातर लकड़े का काम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए चाचा जो है रंगाई का काम कर रहे हैं, शायद बेड वगैरह यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे बकरी ही नहीं छोटी होती, यहाँ पे गाय भी बहुत ही छोटी छोटी जाति की पाई जाती है। देखिए गाय है और उसका जो है ये बछड़ा है। यहाँ पे देखिए कितनी छोटी जाति की गाय पाई जाती है, माँ और बच्चे। और एक दूसरी गाय इधर से आ रही है, काफ़ी सुंदर गाय है और ये भी एकदम छोटी जाति की गाय है, बहुत अच्छी। यहाँ पे किसी चीज़ का दुकान है, भाषा असमीस भाषा में लिखा है, इसके लिए मैं वो पढ़ के आपको नहीं बता पाऊँगा। यहाँ देखिए कितना पुराना पेड़, कितना बड़ा पेड़, बाप रे बाप, बहुत ही पुराना पेड़ दिख रहा लगता है ये हमें, काफ़ी पुराना पेड़। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हैं। और देखिए नए पेड़ भी हैं, पुराने पेड़ कितने मोटे हैं, आपको मैं इधर से भी आपको दिखाऊं कितने मोटा पेड़ है ये 2 पेड़ों से मिलकर बना एक पेड़ है। वो आगे जाके ये देखिए नीचे से दोनों पेड़ की जड़ें अलग अलग हैं और ऊपर जाके दोनों पेड़ एक ही पेड़ बन गई है। गजब का नज़ारा है भाई साहब, क्या बात है। दोनों पेड़ों की जड़ें अलग अलग हैं, ऊपर जाके ये दोनों पेड़ एक ही में जुड़ गए हैं। ये बरगद के पेड़ हैं, शायद जहाँ तक मैं सही हूँ ये बरगद के ही पेड़ हमको लगते हैं। आप कमेंट में हमें बताइएगा ये किस चीज़ के पेड़ हैं। ये मंदिर किस चीज़ का है माता जी? मंदिर मंदिर हमारा हाँ, हाजर का। अच्छा 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 अच्छा। हाजर का आप इधर रहता है, पूजा 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 करते हैं? करते अच्छा अच्छा। और लोग भी आते हैं इधर? आहे हाँ, आहे वंदना करते हैं? आहे। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ ठीक है। ठीक, धन्यवाद। देखिए ये एक मंदिर है, यहाँ पे मंदिर टीन के पतरे से बने होते हैं और बड़ा सा ये एरिया में बना है। और यहाँ पे वो माता जी यहाँ पे पूजा पाठ का काम करती हैं, उनके बताने का यही वो था। और ये देखिए कितने अच्छे ढंग से बनाए गए हैं। हाथी के ऊपर जो है ये शेर को बनाया गया है। ये किस मकसद से क्यों बनाया गया है इसके बारे में तो हमको नहीं आइडिया है, लेकिन ये हिंदू भाइयों के देवी देवताओं का ये मंदिर है। और ये मंदिर यहाँ पे कुछ इस तरह से बने होते हैं और ये गांव में है। और यहाँ पे स्कूल भी बने हुए हैं। ये सरकारी विद्यालय है जो आपको ये इस तरफ दिखाई दे रहा है, ये असम का सरकारी विद्यालय है। अब इस सरकारी विद्यालय में एक फ्लैग लगा हुआ है, लेकिन हमको नहीं पता ये किस का फ्लैग है। ये कुछ अलग फ्लैग लगा हुआ है, या ये असम स्टेट का फ्लैग हो सकता है या और किसी चीज़ का फ्लैग हो सकता है। ये आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा जो अगर जानते होंगे इसके बारे में तो। बाकी ये जो
आप प्राइमरी विद्यालय देख रहे हैं, ये असम का प्राइमरी विद्यालय है। काफ़ी छोटा सा ये कैंपस इसका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बच्चे भी बहुत कम हैं और कुछ खास नहीं बना हुआ है, क्योंकि बच्चों के खेलने वलने की जगह यहाँ पे बहुत कम हमको दिखाई दे रही। हाँ, ये है कि पानी पीने का व्यवस्था ठीक ठाक थोड़ा सा किया गया है, लेकिन यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था और खेलने की व्यवस्था बच्चों की यहाँ पे बहुत कम हमको दिखाई दे रही है और कुछ खास डेवलप नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि टीन के पत्रों से बना हुआ ये स्कूल हमको दिख रहा है। शायद ये स्कूल के सामने बना हुआ कोई ऑफिस होगा या रसोईया होगा, और काफ़ी बच्चों की संख्या भी ज़्यादा इसमें नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल हम आपको और आगे लिए चलते हैं। आगे चलते चलते आगे चलने के बाद हमें एक और ही बेहतरीन जो है मूर्तियों से बने खूबसूरत सा मंदिर दिखाई दिया, और ये बहुत बेहतरीन ढंग से बनी हुई मंदिर है। मंदिर के ऊपर द्वार पर जो है शेष नाग के फोटो लगे हुए हैं। शायद ये मंदिर जो है किस देवी देवता का है, हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को इसके बारे में आइडिया हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ये किस देवता की मूर्ति लगी हुई है। और ये मंदिर है, काफ़ी अच्छे ढंग से बनी हुई मंदिर है, और आप लोग बताइएगा हमें। और आगे हम चलते हैं, यहाँ की सड़कें दिखाते हैं। यहाँ की सड़कें देखकर तो हमको थोड़ा अलग लगता है कि यहाँ डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है, बहुत खास विकास यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ की सड़कों में काफ़ी देखिए पानी भरी हुई, वो भी मंदिर के सामने। बताइए, असम जैसे स्टेट में जहाँ पे कहते हैं बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, और वहाँ के मंदिर के सामने सड़कों की हालत देखिए इस तरह से है। बताइए, आप ज़रा सोचिए यहाँ पे लोग कैसे आते जाते होंगे। इतनी ख़राब सड़कें बनी हुई हैं। हमें भी देखिए आगे जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यार यहाँ पे बचा बचा के हमको यहाँ से जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बताइए, मुझे एक दिन जाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ के लोगों तो रोज़ यहाँ से आते जाते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। यहाँ पे देखिए कितना पानी रुका हुआ है, इस पानी की वजह से कितने मच्छर होते होंगे। ये जगह जो है शिव सागर से दूर 5-6 किलोमीटर के दूर कुमारफोड़िया से कटे हुए रास्ते पर ये जो है आपको इस तरह से इतने गंदे रोड दिखाई दे रहे हैं। भाई जो है साफ है, सीधी बात है, जो दिख रहा है वही मैं बता रहा हूँ। मेरा मकसद किसी गवर्नमेंट या किसी पार्टी को गलत या सही साबित करने का नहीं है, लेकिन यहाँ की रोडें ख़राब है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो कि मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। और यहाँ से देखिए थोड़े दूर पे बहुत अच्छा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य अगर आपको देखना है, रियल प्राकृतिक सौंदर्य, तो इस जगह को देखिए। यहाँ से ये मैदान आप देखिए, मैदान के चारों तरफ पेड़ हो गए। कोई मैदान हो, मैदान के चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ हो, तो आपको वो नज़ारे आपको कैसे लगते होंगे, ज़रा सोचिए। आगे भी रोडें कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, और आप को हम दिखाते हैं और आगे चलते हैं। आगे आपको लिए चलते हैं। ये देखिए 4 रास्ता है। असम में ऐसे 4 रास्ते को सारे अली बोलते हैं,
और इस सारी गली के चारों तरफ के रास्ते जो है आपको गड़बड़, मैं आपको दिखा रहा हूँ गड़बड़ है। एक तरफ का गड़बड़ हो चलो समझ में आता है, इधर भी गड़बड़ है रास्ता, इधर भी खंडहर, इधर का रास्ता जिधर से मैं आ रहा हूँ ये तो गड़बड़ है ही, कीचड़ है, पानी भरे हुए हैं। और इस तरफ के रास्ते भी पानी और कीचड़ से भरे हुए हैं। और विकास के नाम पर देख लीजिए आप लोग, विकास। आगे अभी हम जिस जगह पे पहुंच रहे हैं ये रास्ता हमको लेके जा रहा है एक नदी की तरफ, और बिल्कुल हम नदी के करीब शायद पहुंच रहे हैं। इसी नदी के पास मैं आपको लेके आने वाला था, और मैं यहाँ इसी नदी के पास पहुंच रहा हूँ। और करीब करीब मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे इस नदी का नाम तो हमको नहीं मालूम है। ये शिव सागर जो ज़िला है वहाँ से बहती हुई ये नदी जो है वहाँ के गांव से बहती हुई जाती है। ये नदी अगर आपको किसी को भी मालूम हो इस नदी का नाम तो प्लीज़ हमें कमेंट कर के बताएं कि इस नदी का क्या नाम है। और इस नदी के किनारे हम आपको लेकर आने वाले थे। मेन मकसद हमारा इस ब्लॉगिंग का यही था कि मुझे इस नदी तक जाना है। इसी नदी का पानी जो है जब ये नदी पूरी तरीके से भर जाती है या दूसरे किसी जगह से इस नदी का पानी जब ढेर सारा पानी आ जाता है तो यही पानी जो है नदी की इतनी ज़्यादा बढ़ती है, इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि ये नदी का पानी जो है आगे जाकर के उन पूरे सभी गांवों को डुबा देती है। ज़रा सोचिए, सड़कें ख़राब हों और गांव में जो घर बने हैं वो बांस के बने हों, तो ज़रा सोचिए उनके घर डूब जाते हों, पानी में बांस की दीवार सड़ जाते हों, तो वहाँ के लोग कितने तकलीफ़ में रहते होंगे। प्रकृति की मार है, इस पे हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम फिर मैं वही बात कहूँगा, गवर्नमेंट को, सरकारों को चाहिए कि यहाँ कम से कम ढंग का रोड तो बनवा दे। और भाई मैंने आसाम में देखा है आज भी लोग कई जगह पे जो ब्रिज बने हुए हैं नदी को पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए जो ब्रिज बने हुए हैं, आज भी बांस के ब्रिज बने हुए हैं असम में। और उस ब्रिज को जो है कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता उस ब्रिज को बनवाने में। वहाँ के जो लोग होते हैं वही मिल करके इन बांस के बम्बुओं को काट के उन नदियों को पार करने के लिए ब्रिज बनाते हैं, और उसके द्वारा वो एक तरफ से दूसरी तरफ आते जाते हैं। ये सच्चाई है यहाँ की धरती की, ये सच्चाई है यहाँ के लोगों के परेशानियों की, जिसको छिपाया नहीं जा सकता, जिसको गलत नहीं साबित किया जा सकता। ये सच्चाई है और कई जगह हमने देखा है। एक गांव है, मैं गया था एक बार असम में, एक गांव है, एक वो गांव पड़ता है लखीमपुर, और लखीमपुर के में जो है एक जो है छोटी सी जगह है, उस जगह का नाम है लालुक चौक। लालुक चौक से कटते हुए किसी दूसरे रास्ते से मैं एक गांव में गया था। उस गांव का नाम था नदिका गांव। नदिका गांव, नदिका गांव में एक पतली सी नदी बहती है, इससे भी ज़्यादा पतली नदी, मतलब ये नदी जितनी बहती उसकी आधी। उन नदियों पे आने जाने के लिए मैंने देखा था वही बांस के ब्रिज,
बांस के पुल देसी तरीके से बनाए हुए इस्तेमाल किए जाते हैं और लोग अपने पैसों से करते हैं, उस बांस के पुल को बनाते हैं और उसके ऊपर से आते जाते हैं। ये सच्चाई है यहाँ के विकास का। राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन इन सच्चाइयों को बताने वाला कोई नहीं है। फिलहाल मेरे ब्लॉग बनाने का मकसद बिल्कुल भी किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार को बुरा भला बताने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ की लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उसको मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। चाहे जो भी लोग हैं सब बेचारे बड़े तकलीफ़ में हैं, क्योंकि रास्ते जहाँ नहीं सही हों वहाँ की तकलीफ़ें। आज के दौर में रास्ते बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ही मायने रखते हैं रास्ते। किसी भी क्षेत्र का विकास उस क्षेत्र के रास्तों पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। और अगर कोई गांव में सही से रास्ते ना हो, वहाँ पे गाड़ी कैसे आएंगे जाएंगे, वहाँ के लोग कैसे रहेंगे? भाई आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, सरकार किसी की भी हो, आवाज़ें तो उठनी चाहिए। धन्यवाद।